24 IDF soldiers were killed during one operation. 24. That's a big number, especially given Israel's advanced defense capabilities as compared to Hamas. How did this happen? नाजरीन, और फिर वही हुआ जिसके अंदाजे लगाए जा रहे थे। इसराइल पर कल क़यामत ढाने वाले हमास के जंगजू निकले। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गुज़श्ता रोज मारे गए 24 इसराइली फौजियों की हलाकत के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया कि इसराइली फौजियों को रॉकेट हमले का निशाना बनाया था। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइली फौज को सबसे बड़ा नुकसान गुज़श्ता रोज पहुंचाया गया। बयान में कहा गया, गुज़श्ता रोज इसराइली फौज एक ऐसे इलाके में कार्रवाई कर रही थी जहां एक इमारत में बारूदी मवाद रखा हुआ था। जैसे ही फौजी इमारत में दाखिल हुए, हमने इमारत पर रॉकेट मार दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के बयान में मजीद कहा गया कि रॉकेट लगने से इमारत मुनहदिम हो गई और वहां रखे बारूदी मवाद में धमाका हो गया, जिसमें 21 इसराइली फौजी मारे गए और कई जख्मी हुए। बयान में मजीद कहा गया है कि इसी तरह इमारत के बाहर इसराइली टैंकों को हिफाजती हिसार में रखने वाली फोर्स पर हमला किया, जिसमें 3 इसराइली फौजी मारे गए। इस तरह कुल तादाद 24 हो गई। दोस्तों, इस वाक़े ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा परेशानी से मरे जा रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त इसराइली फौजियों की बड़ी तादाद में हलाकतों और मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से संगीन बहरान का सामना कर रहे हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक नेतन्याहू पर यरगमाल अफराद को बाजियाब न करा सकने की वजह से अवामी दबाव भी है। फलस्तीनी इलाके में 24 फौजियों की हलाकत ने इसराइल की फौजी हिकमत अमली पर भी सख्त सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसे तारीख का सबसे बड़ा वाक़या बताया जा रहा है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौजियों की हलाकतें हर शख्स को मुतासिर करती हैं, क्योंकि मुल्क के हर शहरी का कोई न बेटा, भाई या रिश्तेदार गजा की जंग में शरीक है। उन्होंने कहा, अब इसराइली शहरी कसरत से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी हिकमत अमली है। ये हम हमास को ख़त्म करने तक ऐसे ही चलते रहेंगे और हम मरते रहेंगे। उन्होंने ये इतराफ़ भी किया कि जंगी काबीना की सूरत इस वक्त बहुत ख़राब है। माहिरीन ने AFP को बताया कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू फ़लस्तीनी अस्करी गिरोह हमास को ख़त्म करने की तेज़ तरीन पॉलिसी को गजा यरगमाल अफराद की बाजियाबी से हम आहंग नहीं देखा जा रहा। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से गजा में एक ही रोज में 24 फौजियों की हलाकत से बताई गई वजह झूठ का पलंदा साबित हो गई। अमरीकी मीडिया ने इसराइल के झूठ का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की कि इसराइली फौजी यरगमालियों को छुड़वाने के दौरान नहीं, बल्कि गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में मारे गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में मुख्तलिफ इमारतों को मलबे का ढेर बनाकर बफर जोन कायम करने की कोशिश में थे। इमारतों को तबाह करने के लिए उनमें बारूद रखा जा रहा था कि हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर हमला कर दिया, जिससे इमारत में धमाका हुआ और वहां मौजूद फौजियों के परखचे उड़ गए। इससे पहले इसराइल ने दावा किया था कि हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। ताहम अब वाज़े हुआ कि इसराइल गजा में इमारतों और घरों को मलबे का ढेर बनाकर गजा की ज़मीन पर काबिज होना चाहता है। हमास ने बफर जोन बनाने की इसराइली साजिश नाकाम बना दी है। इसके बाद अमेरिका ने यह भी वजाहत की कि अमेरिका की जानिब से गजा में इलाकाई तब्दीलियों और गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इस हवाले से कहना है कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि हम उसकी सरजमीन पर तजावज़ात न करने के बारे में वाज़े हैं, नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। नाजरीन, इसराइल इस वक्त सख्त बौखलाहट का शिकार है। इसी बौखलाहट में इसराइल ने बिला वजह अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर पर भी बड़ा हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने बुध को कहा कि इसराइली फोर्सेज ने खान यूनुस में आलमी इदारे के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया, जहां जंग से दरबदर होने वाले हजारों अफराद ने पनाह ले रखी थी, जबकि हमला भारी जानी नुकसान का बाइस बना। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा कि इसराइली फोर्सेज ने खान यूनुस पर हमले के बायस जनूबी गजा के अहम अस्पतालों का राब्ता इलाके से मुनक़ता कर दिया है। दोस्तों, जब हूसियों को मालूम हुआ कि इसराइल हमास के इन हमलों के जवाब में भरपूर जवाब दे रहा है और मुसलसल हमले कर रहा है, तो यमन के हूसी बागियों ने खलीज अदन में अमरीकी परचम बरदार एक कंटेनर शिप पर 3 मिसाइल दागे। CNN के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, अमरीकी बहरिया ने बुध को ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों की जानिब से दागे गए 2 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि एक मिसाइल समंदर में गिरा है। इसके जवाब में इसराइली फौज ने खान यूनुस में कायम अल नसर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी की और चंद घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए।
इसके अलावा गलियों और मकानों में फलस्तीनी मुजाहमतकारों के साथ शदीद झड़पों में कई इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसके अलावा फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने इसराइल का जदीद ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया और कई टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मीरवान एयरबेस पर रॉकेट हमले किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में फलस्तीनियों के लिए भरपूर मुहिम जारी है और अब तो ये मुहिम अमरीकी ऐवानों तक भी पहुंच गई है। काली फलस्तीनियों के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया था। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। इस दौरान फलस्तीनियों के हामियों की जानिब से फलस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डाला जाता रहा। दौरान तकरीर फलस्तीनी हामियों ने सदर बाइडन से इसराइली मुजालम रुकवाने और फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने इस्लामी ममालिक से कहा कि वो गजा जंग में जंग बंदी के मुतालबे की बजाय इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। नाजरीन, जैसे जैसे इसराइल गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में अपनी फौजी कार्रवाइयों में इजाफा कर रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर की मशहूर शख्सियात फौरी जंग बंदी और फलस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। इसी सिलसिले में मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली की एक वीडियो वायरल हुई जो दुबई में उनके कॉन्सर्ट की है, जिसमें उन्होंने बड़ी तादाद में सामीन के सामने बराह रास्त परफॉर्म करते हुए फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया। लकी अली ने कॉन्सर्ट के दौरान इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ एक ही रियासत हो सकती है। मैं इस पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो रियासत फलस्तीन होनी चाहिए। लकी अली की जानिब से कहे गए इन अल्फाज के बाद क्राउड नारे लगाने लगता है और हाल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। इस पर गुलकार थोड़ी देर रुके और फिर कहा, इस रियासत में सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन ये रियासत फलस्तीन की होनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं जब मौसीकार ने फलस्तीन की आज़ादी की हिमायत में आवाज़ उठाई। नवंबर 2023 में भी लकी ने एक्स पर इसराइल के हामियों पर सख्त तनकीद की और फलस्तीन के जंग ज़दा इलाके का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा खुशी की खबर भी जल्द आने वाली है। उम्मीद तो यही है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये खबर खुशी की जामिन होगी कि ICJ इस हफ्ते इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी केस में हुक्म जारी करेगा। अदालत ने एक बयान में कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत इस जुमे 26 जनवरी को इसराइल के खिलाफ आर्जी इक़दामात के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करेगी। ये नोट करना जरूरी है कि ये केस का हतमी फैसला नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जनूबी अफ्रीका की जानिब से दरख्वास्त करदा आर्जी इक़दामात पर हुक्म होगा, जिसकी बदौलत इसराइल को किसी हद तक लगाम डाल दिया जाएगा। और नाजरीन, इस खुशखबरी के बाद दिल को रुला देने वाली खौफनाक खबर भी आपको बताते चलें कि सऊदी अरब अब वो नहीं रहा जो पैगम्बरान इस्लाम और असहाब कराम के दौर में हुआ करता था। आज वो दिन भी आ गया कि इस्लाम के ज़हूर के बाद पहली बार सऊदी अरब में शराब खाना खुलने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ज़राए ने बताया कि अल्कोहल स्टोर दारुल हुकूमत रियाज के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में आइंदा कुछ हफ्तों में खोल दिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अल्कोहल स्टोर गैर मुल्की सफारतकारों के लिए खोला जा रहा है। शराब की खरीदारी के लिए खरीदारों को पहले सऊदी वजारत खारजा से क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा। क्लियरेंस कोड मोबाइल ऐप के जरिए हासिल किया जा सकेगा और खरीदारों को माहाना मखसूस कोटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी तहकीक के बाद चंद होशरुबा हकाइक सामने आए हैं, जिनसे वाज़ेह हो गया कि मुसलमान ही मुसलमान को हरा सकता है। और ये जुमला जितना दर्दनाक है शायद ही हम उसे समझ सकें। BBC की एक तहकीक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में सियासी मुहर्रकात पर मबनी कत्लेआम के लिए माली आनत फराम की है, जिससे यमनी हुकूमत और दीगर दड़ों यानी लड़ने वालों के दरमियान तनाज़ों में मजीद इजाफा हुआ है, जो हाल ही में बहरे अहमर में बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यानी मुस्लिम मुल्क ने ही अपने भाई मुस्लिम मुल्क के खिलाफ लोगों को मारने के लिए फंडिंग की। एक ज़राए ने BBC अरबी की तहकीक करने वाली टीम को बताया कि अमरीकी किराए के फौजियों की जानिब से यमन में अमारती अफसरान को फराम की जाने वाली इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत मकामी अफराद को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल की गई, जो पोशीदा रहते हुए काम कर सकते हैं। हूसी जंगजुओं की तहरीक और दीगर मुसल्लह दड़ों से लड़ने के लिए यमन में कायम करदा सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए अलकायदा के साबिक अरकान को भी भर्ती किया। ये वो जंगजू हैं जो असल हमास और हूसी बागियों से अलग हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। नेटो अफवाज ने मंगल को 1.1 बिलियन यूरोस, इनसे 2 लाख की तादाद में 155 mm आर्टिलरी राउंड्स खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो ने तोप के 2 लाख से जायद गोले खरीदने का मुआहदा कर लिया है, जिनमें से कुछ केफ की जानिब से गोला बारूद की कमी की शिकायत के बाद यूक्रेन को फराम किए जाएंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल
जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसेल्स में मगरबी फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में दस्तखती तकरीब के बाद सहाफियों को बताया, यूक्रेन में जंग गोला बारूद की जंग बन चुकी है, अब ये हमारी ताकत देखेंगे। खुद नेटो को भी रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन की मदद करने की वजह से गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। नेटो मुमालिक न सिर्फ अपने ज़खायर को खत्म कर चुके हैं, बल्कि मार्च तक कैफ को तोपखाने के 10 लाख लोगों की फराहमी का हदफ भी पूरा करना है। दूसरी तरफ रूस में फौज के खिलाफ बोलने पर जायदाद जब्त करने का कानून पास हो गया। रूसी पार्लियामेंट ने बड़ी अक्सरियत से कानून की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के खिलाफ जानबूझकर झूठी खबरें फैलाने और रूस पर पाबंदियों का मुतालबा करने वाले कानून की जद में आएंगे। कानून के मुताबिक बैरून मुल्क बैठकर रूसी फौज के खिलाफ बोलने वालों की जायदाद भी जब्त होगी। ये कार्रवाई उन तमाम लोगों के खिलाफ भी होगी जो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और यूक्रेन जंग पर तनकीद करते हैं। इसी तरह जर्मन हुकूमत एक नई स्कीम मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है, जिसके तहत गैर मुल्कियों को मुल्क की फौज में भर्ती होने और मुख्तसर मुद्दत में शोहरियत हासिल करने की इजाज़त होगी। DW के मुताबिक जर्मनी इब्तदाई मरहले में यूरोपीय यूनियन के ममालिक के शहरियों को भर्ती करने का इरादा रखता है, ताहम इन ममालिक से बाहर भी गुंजाइश मौजूद है। इस मंसूबे का मकसद 5 साल के अंदर जर्मन फौज को तैयार करना है। हुकूमत भर्ती के बाद गैर मुल्कियों को किसी बड़े तरीक़ेकार से गुजरे बगैर फौरी तौर पर जर्मन शहरियत देने पर गौर कर रही है। नाजरीन, भारत से भी खौफनाक खबरें आ रही हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। मजीद लिखा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द फोर्सेज को माली मदद और असला फराम कर रहा है। भारत बलूचिस्तान में मुकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। दोस्तों, भारत सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि अपने दीगर ममालिक के साथ भी पंगा ले चुका है। इंडिया की हुकूमत म्यांमार के साथ अपनी मशरकी सरहद पर बाड़ लगाने और पड़ोसी मुल्क में खाना जंगी के तनाजर में दोनों ममालिक के दरमियान फ्री मूवमेंट रजीम मुआहदे को ख़त्म करने का मंसूबा बना रही है। यही वजह है कि अब भारत के अक्सर स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक दिल्ली के स्कूल 23 जनवरी को खोल दिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए और कई स्कूलों को तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत इस वक्त किसी बड़े मंसूबे पर अमल दरामद कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, आमीन।